जी। हरे कृष्ण भैया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रियंका जी। जी भैया, मैं आज पहली बार लाइव में आपके साथ जुड़ रही हूँ। जी। कहाँ से बोल रहे हैं आप प्रियंका जी? भैया मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से बोल रही हूँ। अच्छा। जी। जी बताइए। जी भैया, मैं मेरे साथ कुछ मतलब ऐसा हुआ कुछ समय, मतलब मैं अभी गई थी वृंदावन। होली से पहले मैं होली में वृंदावन में ही थी। जी। तो भैया मैं 23 तारीख को गई थी बांके बिहारी मंदिर में। तो मेरे मन में मतलब ये बहुत लोगों ने कहा कि जैसे कि वहाँ इतनी भीड़ है, होली में आप दर्शन नहीं कर पाओगे, ये सब था। तो मैं अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ हाँ आपसे। जी। तो जब मैं वहाँ गई मंदिर, मेरे मन में भाव था कि ये कान्हा मैं आ रही हूँ आपके दर्शन करने, तो मुझे आप दर्शन देना, जीवन में मैं दोबारा आ सकूं या ना आ सकूं आपके द्वार। भैया इतनी भीड़ थी होली में, मैं अंदर कैसे गई, माला भी ली थी, एक माला गिर गई, फिर मैं उसको बहुत मुश्किल से उठाई, एक हाथ में ली थी, मेरी बेटी पीछे हाथ पकड़ी हुई थी। और फिर जैसे 2 कदम भैया मैं आगे बढ़ी और ऐसा लगा जैसे बांके बिहारी जी खुद मंदिर से बाहर आके और साक्षात मुझे दर्शन दिए भैया। वो चीज का तो वर्णन कर ही नहीं पा रही हूँ। बस एक चीज और याद था कि पीछे में एक पुजारी खड़े हुए थे और कान्हा जी की मूर्ति मुझे दिखी, और जबकि मैंने बांके बिहारी जी का कभी ना दर्शन किया था, ना वीडियो किसी भी चीज में नहीं देखा था, लेकिन मेरे को साक्षात तो ऐसे ही दिखी। फिर मैं मंदिर में, अब ये था कि इतनी भीड़ है, अगर वहां छूट गया हाथ तो एक दूसरे से मिल नहीं पाओगे। फिर एक तो पहली बार गए थे उस जगह पे, तो फिर भैया तुरंत बाहर जब मैं गई तो मैं बताई कि मुझे भगवान के दर्शन हुए। मेरे साथ में 10-12 लोग और थे, मेरी फैमिली से थे, मेरी बेटी बेटा, मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी जिया जी लोग सब थे। किसी ने भी बोला कि हमें दर्शन नहीं हुए। जब मैं जब मैं अपनी बेटी से बोली तो मैं बोली, अच्छा मम्मी ये बताइए कि आपने कान्हा जी के साथ और किसी को देखा? तो मैं बोली नहीं बेटा, मुझे तो केवल कान्हा जी ही दिखे। तो बोली नहीं मम्मी, आपने साक्षात कान्हा जी का ही दर्शन किया, क्योंकि वहां पे केवल कान्हा जी ही दिखते हैं। आपने राधा रानी को देखा? मैंने नहीं, मुझे राधा रानी नहीं दिखी, मुझे केवल कान्हा जी दिखे। क्या बात है। और, और तो उसके बाद आपने फिर तो आपने विग्रह नहीं देखा था? नहीं भैया, मैंने वीडियो में भी विग्रह नहीं देखा था कि बांके बिहारी जी कैसे दिखते हैं। तो मंदिर के अंदर जाने के बाद भी आपने विग्रह नहीं देखा? नहीं भैया, इतनी होली में इतनी भीड़ थी, लेकिन मैंने जैसे अंदर गया ना तो मंदिर के जब थोड़ा सा रहता है ना कि द्वार में उधर सब खड़े हुए, सब रंग गुलाल चल रहा था इतना ज्यादा। मैं जब उनकी तरफ फ्रंट में देखी ना तो वाकई में कान्हा जी, ऐसा लगा कि मंदिर से बाहर द्वार जो है ना वहां पे आके वो साक्षात खड़े हो गए और मुझे दर्शन हुए भैया उनके। उसके बाद अच्छा। एक ही चीज नहीं हुआ, वहां से जब निकले फिर हमको जाना था प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर में भी इतना भीड़ कि हम लोग 3-4 किलोमीटर पैदल चले। फिर जब मेन द्वार पे पहुंचे तो लगा अंदर कैसे जा पाएंगे, दब जाएंगे, बच्चे भी साथ में हैं, नहीं हो पाएगा। फिर बोले नहीं, जब आए हैं तो अंदर जाना चाहिए। जैसे ही अंदर जाते गए भैया भीड़ छटती गई। फिर अब वो ये था कि भैया कि अब मंदिर के अंदर इतने भीड़ में कैसे जाएं। फिर बाबूजी थे वहीं वृंदावन में रहते हैं, फिर उन्होंने बोला नहीं मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग हो आइए। वहां पे भी भैया गए, दर्शन किए राधा कृष्ण के, बहुत अच्छा। फिर जब मैं बाहर आए तो जिस बैन में गए थे उस बैन में क्या हुआ, एक्चुअली में वो बाहर बोला कि मैं गेट के पास खड़ा हूँ, यहाँ इस गेट के पास। हम लोग पहली बार गए थे, वो गेट का ढूंढते ढूंढते थक गए, मिल ही नहीं रहा था। वो हम लोग को नेटवर्क प्रॉब्लम इतना कि नेट काम ही नहीं कर रहा था कि गाड़ी तक हम लोग पहुंच पाए या उसको कोई कांटेक्ट हो पाए कि एक्चुअली में तुम भैया कहाँ पे खड़े हो। फिर उसके बाद भैया वहां तक पहुंचे। फिर गाड़ी में हम लोगों को सामान, बच्चे लोगों को चश्मा मोबाइल और सब चीज वहाँ रखवा देते हैं, क्योंकि वहाँ बंदर वगैरह इतना परेशान करते हैं कि हम लोग बैन में ही रख दिए थे एक झोले में। कम से कम 3-4 मोबाइल, 3-4 लोगों के चश्मे, मेरे बेटे का भी उसमें चश्मा था, बिटिया का मोबाइल, ये सब चीज रखा हुआ था। फिर किसी जरिए लगा, मतलब वहां पहुंचे हम लोग। और एक भैया जो हमारे साथ में थे वो कब बैन के पास पहुंचे, बैग को निकाल के लेके चले गए। वो हम लोग ढूंढे उनको ढूंढे, बैन तक आखिर में पहुंच गए। जब बैन के पास गए देखे बैन में जब बैग नहीं था तो हालत खराब की, हाँ इतने सारे मोबाइल पर्स वगैरह सब चीज थे, सब नहीं है। उसके बाद भैया सबको तो लगा कि हमारा मोबाइल गुम गया, बैग नहीं मिला, लेकिन मुझे दिल में एक अफसोस था कि मेरे बच्चे को पावर वाला चश्मा लगता है भैया, तो वो पावर वाला चश्मा नहीं रहेगा तो अब मेरा बेटा 2-3 दिन और रहेंगे तो दर्शन कैसे कर पाएगा भगवान जी के। तो मैं जो कान्हा जी का माला पहनी हुई थी, जो उनको चढ़ाई वहां पे समर्पित की थी, बांके बिहारी जी को गले में पहनी थी, मेरे मन में इतना दुख आया कि भगवान सब चीज तो बहुत अच्छे से कर दिए, लेकिन मैं शायद मेरा बेटा दर्शन नहीं कर पाएगा तो मेरा कोई वो नहीं। जैसे ही मैं भैया माले को उतार के, एक तार बाड़ी बना हुआ था वहां पे जैसे ही टांगी, 2 कदम भी मैं नहीं चली, उधर से आवाज, अरे बैग आप लेके घूम रहे हैं, हम परेशान हो गए। भैया वो माला को तुरंत उतारी उस तारवाड़ी से, फिर गले में पहले, मतलब उस दिन कान्हा जी भी इतना छल रहे थे कि हम उनको ढूंढ रहे हैं, वो हमारे साथ इतना कर रहे थे कि हम वो माला को लेके जाएंगे, हमारे मन में विचार आया। लेकिन जब हमारे मन में थोड़ा सा ये आया कि मेरा बेटा दर्शन नहीं कर पाएगा तो मैं कैसे, अब चश्मा तो तुरंत पावर वाला बन नहीं सकता था, वहाँ दुकान तो वगैरह भी आपका कुछ बैग बच मिल चली थी। गया? बैग मिल गया भैया, मेरा बेटा जब चश्मा पहन लिया ना, मन से इतना मतलब लगा कि ये भगवान कान्हा इतना छल रहे हो। ऐसा लग रहा था भैया जैसे वो मेरे को
देख के ना मुस्कुरा रहे हैं कि बस तो थोड़ा सा। बिहारी जी के दर्शन बाकी किसी ने नहीं किए आपके अलावा? नहीं, एक और थी, उन्होंने कहा, लेकिन मैं मुझसे बात नहीं हुई, लेकिन मैंने वाकई में देखा। तो और भैया आप मंदिर के अंदर चले गए थे उस भीड़ में? हाँ, हम अंदर चले गए थे, मंदिर के अंदर चले गए थे, बस मंदिर से लेकिन बहुत डिस्टेंस था कि मैं कान्हा जी तक नहीं पहुंच सकती थी इतने भीड़ में, लेकिन अंदर मंदिर के पहुंच गए थे धक्का मुक्की तो खाते फिर हुए। आपको बिहारी जी दिखे कैसे? मुझे बिहारी जी भैया साक्षात खड़े हुए, मतलब बाहर ऐसा लगा कि जैसे उनकी मूर्ति जो अंदर है ना वो पूरी बाहर आके खड़ी हो गई है, वो मुझे देख रही है, मैं उनको देख रही हूँ ना, मैं कुछ मेरे शब्द मतलब मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे। 2-3 मिनट के लिए मैं एकदम शांत हो गई, मतलब हुआ क्या। फिर अचानक से मतलब वो हुआ कि अगर अभी नहीं निकल पाएंगे, बाबूजी की बात याद आई कि 4 गेट है, कहीं पे निकल जाओगे, इधर उधर जाओगे तो मुलाकात नहीं हो पाएगी। फिर मुझे लगा नहीं, अब निकलना चाहिए, क्योंकि इतनी भीड़ में बच्चे लोग छूट गए तो फिर ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप अपनी इच्छा लेके जाओ, वो इच्छा पूरी करते हैं। तो आपकी इच्छा क्या थी कि मैं पता नहीं अगली बार आ पाऊँ कि नहीं आ पाऊँ, पर आप मुझे दर्शन देना। जी, और भैया एक चीज और हुआ, जिस दिन मैं वृंदावन गई ना, यहाँ से हम लोग 22 तारीख को नाइट में पहुंचे बाबूजी के घर करीब 4 बजे। ठीक, सब लोग थके हुए थे तो सो गए। फिर मुझे थोड़ी आधे घंटे बाद थोड़ी सी नींद आई, तो फिर जैसे मैं सोई हुई तो मुझे कान्हा जी का लड्डू बाल गोपाल दिखे, वो भी सांवले कलर में, और उनके बगल में 2 भगवान के और दर्शन हुए। फिर जैसे हम लोग, वो बाबूजी आवाज दिए तो हम लोग उठे, तो 6 बजे मैं बताई कि मुझे आज कान्हा जी का, मैं जीवन में इतना मैं उनको मानती थी 10-12 साल की उम्र से ही, लेकिन मुझे कभी उनके दर्शन नहीं हुआ। और जैसे मैं उनकी जन्मभूमि में गई और मुझे दर्शन हुए भैया, उसमें भी मैंने प्रसाद के तौर पे वहाँ अंगूर और बैर, वो हरी वाली जो होती बड़ी वाली साइज की, वो प्रसाद में देखा। और फिर उसी दिन जब उठे बाबूजी बोले नहा लीजिए, राधा कुंड में स्नान कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं गोवर्धन का पूरा आप लोगों को परिक्रमा करवाएंगे। तो मैंने ठीक है, तो नहा के मार्केट में गई भैया, पूरे मार्केट में मेरे को केवल बैर और अंगूर ही वही चीज दिख रहा था। मैं जब बताई तो बोले नहीं, तुमको कान्हा जी के दर्शन। फिर बाबूजी का पूजा एक रूम है, वहाँ भगवान जी पूरे विराजमान है। जब मैं वहाँ गई तो जिस डायरेक्शन में भैया मैं उनके मंदिर में रात में तो गई, जब गई जहाँ पे वो कान्हा जी जिस डायरेक्शन में विराजमान किए, वहाँ कान्हा जी दिखे, शालिग्राम जी बीच में थे, फिर राधा रानी थी, ऐसे करके मुझे उनके दर्शन। फिर मुझे लगा नहीं, मैंने भगवान का यहाँ जैसे ही कदम रखा तो भगवान ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मुझे दर्शन दिए। क्या बात है। आप देखना, अभी इसी जन्म में आप एक बार फिर जाएंगे वृंदावन। भैया इच्छा तो बहुत है कि मैं इस रक्षाबंधन में, क्योंकि मैं कान्हा जी को भाई के रूप में, बचपन से मेरे भाई नहीं है तो मैं कोई बात नहीं, आप जरूर जाएंगे। तो मैं वहां से ना लेके आई हूँ भैया जी, मैं दिखाती हूँ, मेरे यहाँ मैं मंदिर में ही बैठी हूँ, ये रहे मेरे लड्डू राधा रानी है, ये लड्डू बाल गोपाल है, ये युगल जोड़ी वहीं से मैं लेके आई थी। जय बहुत सुंदर। तो ऐसे ही खुश रहिए आप और बड़े आनंद में रहिए, ईश्वर की बहुत कृपा है आप पर। जी भैया। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं भैया, मैं चाहूंगी कि दोबारा फिर आपसे बात हो पाए मेरी, मैं कुछ और आपके। बिल्कुल बात होगी, बिल्कुल बात होगी, जरूर बात होगी। ठीक भैया, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे, हरे कृष्ण।